हे माय वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब। तो नेक्स्ट ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मेरी बस जा रही है बहुत ही यूनिक और वर्ल्ड हेरिटेज चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ ऐसी जगह की जिसको आप लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा और आज उसका मैं विटनेस बनने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आप समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हम आए हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में आए हैं तो भाई एलोरा केव्स ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने बचपन में इसके बारे में बहुत पढ़ा था, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये कैसा होता है। तो हम बस से जा रहे हैं और उसके बाद में फिर हम पहुंच भी जाते हैं। तो ये जो गुफ़ा है वो गणेश्वर मंदिर के 800 मीटर दूरी पे है और इसका जो एंट्री टिकट पड़ता है वो है 40 रुपीज़ फॉर इंडियन और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ होता है। और ये सबसे मेन चीज़ है, ये ट्यूसडे को क्लोज रहता है, तो आप लोग ट्यूसडे को मत आइएगा यहाँ पे। और फिर हम लोग इसको देख के तो मेरी आंखें चौंधी आ गई कि इतना बड़ा ये एलोरा केव्स है। पूछने पे पता चला कि यहाँ पे 100 गुफाएँ हैं, लेकिन 34 गुफाएँ जो कि पर्यटक के लिए ओपन की गई है। तो हम फिर हम लोग टिकट लेने के बाद में गुफ़ा नंबर 16 में एंट्री करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा गया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। इसके बारे में, गुफ़ा के बारे में ये कहा जाता है कि इसको किसी एक राजा ने नहीं बनवाया था। इसको बनवाने के लिए 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक कई राजा आए, इसको बनवाते गए। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसको किसी पत्थर को जोड़ के नहीं बनाया गया था, इसको काट काट के उसी पत्थर को तराशा गया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ वाली चीज़ें तो ये थी कि यहाँ पे एक कैलाश मंदिर है जो कि हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि इसको औरंगजेब ने 3 साल तक तोड़वाया, लेकिन उसको टच से मस नहीं कर पाया। तो है ना सरप्राइज़ वाली बात। वहाँ पे हम लोग देखने के बाद में हम लोग चलते हैं गुफ़ा नंबर 10 में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट में ही आए थे। एंट्री यहाँ पे है शायद 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो हम 5:30 बजे पहुँचे ही थे, तो हमने 2 ही गुफ़ा देखा था। तो हम गुफ़ा नंबर 10 में जा रहे हैं और यहाँ पे जो अंकल जी हमारे पीछे चल रहे हैं उन्होंने बहुत सारी फ़नी चीज़ें बोल दी। उनको किसी ने पूछा कि आप कहाँ आए हो, तो उन्होंने कह दिया हम आए हैं एलोवेरा में ही। तो ये बहुत फ़नी वाली चीज़ था। फिर उसके बाद में हम एंट्री करते हैं गुफ़ा नंबर 10 में और गुफ़ा नंबर 10 में हम आके देखते हैं तो बहुत ही बड़ा शिवलिंग था। और उस शिवलिंग को देखते ही हमको हमको हमारे यहाँ की ऐसे एक शिवलिंग और है उसकी याद आ गई। लेकिन मैं सोचने लग गई कि उस टाइम के लोग, जब कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो उसको काट काट के कैसे बनाया गया होगा। जिन चीज़ों को मैं देख रही थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सरप्राइजिंग हो रही थी कि ये सब चीज़ें कैसे बनाए होंगे। इतनी दूर, इतनी दुर्गम पहाड़ी को काट के बनाना इतना आसान नहीं था। इसके बाद में हम एक और गुफ़ा में जाते हैं जहाँ गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी। इसको देख के तो यार बहुत ज़्यादा एकदम दंग हो गए। और इसको ऐसे बनाया गया था, मैं सारी कलाकृति देख रही थी तो मुझे उन जिन्होंने बनाया है उनके बारे में सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि कैसे बनाए होंगे। तो चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और 6 बजने को आया था तो गुफ़ा बंद होने वाली थी, तो इसलिए हम लोग इतना ही एक्सप्लोर कर पाए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।